Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. लास्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point on the axial line. You can go through the playlists to find out those videos. Today we will discuss electric intensity at a point on the equatorial line. तो ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? सपोज ये एक चार्ज है ए पॉइंट के पास और दूसरा चार्ज है बी पॉइंट में. ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है. इसका मैग्नीट्यूड क्यू, ये मैग्नीट्यूड क्यू, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है. हम जैसे लेते थे 2a. तो ये बन गया एक डायपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विथ ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अभी इक्वेटोरियल लाइन क्या है? सपोज ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, मिडिल पॉइंट ऑफ द डायपोल. इसमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं. ये बन गया 90 डिग्री. तो ये एक इक्वेटोरियल लाइन हो गया. इसको दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन. तो ये इक्वेटोरियल लाइन जो बना, इसके ऊपर एक पॉइंट P लेते हैं. हमको क्या करना है? ये पॉइंट P के पास में, ये पॉइंट P में हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है? ये डायपोल, ये सिस्टम हमारा पॉइंट P में कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है. तो ऐसे जैसे एक्सियल लाइन में जैसे किए, पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए कितना इंटेंसिटी, माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना इंटेंसिटी, फिर दोनों का रिजल्टेंट. यही है स्टेप्स. तो पहले डायरेक्शंस निकाल लेते हैं. ये तो सेंटर ऑफ द डायपोल, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a. तो ये a है, ये a है क्योंकि ये सेंटर है. सपोज ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको निकालना है, वो डिस्टेंस सपोज सेंटर ऑफ द डायपोल से r दूर में है. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. अभी ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट P में कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है? अच्छा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ उसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो. सपोज यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव लेते हैं. तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. तो क्या करेगा? ये पॉइंट P में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो कौन सा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा यही. हो गया. फिर ये हो गया पॉइंट P. अभी माइनस क्यू चार्ज. माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या हो? ये तो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा. सपोज ये x है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, हम EA लिखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, मतलब ड्यू टू चार्ज प्लस Q अलोंग दिस डायरेक्शन. और ये नेगेटिव चार्ज के लिए सपोज इट इज EB, इसका डायरेक्शन अलोंग PB. सपोज ये जो एंगल है, ये जो लाइन जॉइन कर रहा है डायपोल का, ये एंगल सपोज थीटा है. ये देखो, ये r है, ये डिस्टेंस a है.
तो हमारे पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर हाइपोटेनस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या हुआ, ये 2a है और ये दोनों रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इट इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये जो बेस एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा हुआ तो हमारे सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल 2 थीटा बन जाएगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल्स। तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया 2 थीटा, मतलब वेक्टर EB और वेक्टर EA के बीच में एंगल हो गया 2 थीटा। ये हो गया डायग्राम के बारे में। अब भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड देयर रिजल्टेंट। तो हमारा EA ये पॉइंट चार्ज के लिए, और B के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी पॉइंट चार्ज का फार्मूला अप्लाई करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या होगा AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग PX, अलोंग PX। तो AP का स्क्वायर, AP हाउ मच, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग PX। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। सिमिलरली ये B के लिए, अभी A का कम खत्म हो गया, B के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है EB, तो EB बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 Q बाय यहाँ भी BP का स्क्वायर, BP भी वही रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर मतलब वही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मगर इसका डायरेक्शन थोड़ा अलग है, इसका डायरेक्शन होगा एलम PB। ये बन गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करने से हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड मैग्नीट्यूड ऑफ EB आर इक्वल। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा EA इज इक्वल टू EB हमको मिला। Their magnitudes are equal, directions are different। अभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द डायपोल क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू वही रिजल्टेंट का फार्मूला, R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, मतलब यहाँ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EAEB कस 2 थीटा। कस 2 थीटा क्यों लिए, यहाँ EA और EB के बीच में एंगल 2 थीटा हो गया। अभी हमारा EA इज इक्वल टू EB, तो हम EB के जगह EA लिख सकते हैं और EA के जगह EB भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ यूज करो तो क्या मिलेगा, EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EA कॉस 2 थीटा, सभी EB के जगह EA यूज कर लेते हैं। तो EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर
2EA² हो जाएगा प्लस 2EA into EA. Again EA into EA is EA². So again it is 2EA² cos 2 थीटा. तो अभी 2EA², ये जो दोनों टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर 2EA² कॉमन ले जाते हैं, कॉमन ले गए 1 प्लस cos 2 थीटा मिल गया. तो अब भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को जाते हैं. ट्रिग्नोमेट्री से हमारा फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा. यह ट्रिग्नोमेट्री से हमको मिला है, तो यहाँ डाल लो तो क्या मिलेगा? मिलेगा E इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2EA², फिर 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos² थीटा, और E इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 का रूट ओवर अगेन 2 हो गया, EA² का रूट ओवर ये हो गया, cos² थीटा का रूट ओवर cos थीटा हो गया. तो ये हो गया इक्वेशन 3. देखो हमको इक्वेशन 1 में EA का वैल्यू मिल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस a². अभी cos थीटा का एक्सप्रेशन पाने के लिए थोड़ा डायग्राम को चलते हैं. यहाँ डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है POA ट्रायंगल या POB तुम ले सकते हो, जो भी ट्रायंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल और दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज POA लेते हैं. POA यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस बाय हाइपोटेनस. बेस क्या है? OA. हाइपोटेनस क्या है? AP. सो cos थीटा फ्रॉम द डायग्राम इज OA बाय AP. ये ट्रायंगल लोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू OB बाय BP होगा. मगर हमारा OA कितना है? OA है स्मॉल ए AP रूट ओवर ऑफ r² प्लस a². ये हो गया 4. अब भी क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 2 3 4 मिला, ये जो इक्वेशन 3 है, ये 3 में हमको EA और cos थीटा का एक्सप्रेशन पुट करना है. तो EA का एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 में है और cos थीटा का 4 में है, तो 1 और 4 को 3 में डाल लो तो हमको क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू 2 EA के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a², फिर cos थीटा का A बाय रूट ओवर r² प्लस a². और हमारा E इज इक्वल टू यहाँ देखो 2QA, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2A हो गया 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r² प्लस a² और रूट ओवर ऑफ r² प्लस a². हमारा x इंटू रूट ओवर ऑफ x, तो ये बनेगा x टू द पावर 3/2. सिमिलरली ये हो जाएगा r² प्लस a² टू द पावर 3/2. मगर हमारा Q इंटू 2A magnitude of either charge of the dipole and distance between that gives us the dipole moment. But हमारा Q इंटू 2A इज इक्वल टू P. P क्या है? डायपोल मोमेंट है. डायपोल मोमेंट. तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा?
एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू P बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसको थोड़ा अदर वे में लिखेंगे, जैसे कि याद रखना इजी होगा, तो ऐसे लिखेंगे P बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द होल डायपोल। ये है एक्सप्रेशन, हमको इसको याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी इसका डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कौन सा तरफ होगा? देखो EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, मैग्नीट्यूड सेम होने से उनका रिजल्टेंट, उनके बीच में जो एंगल रहता है इसको बाइसेक्ट करता है। मतलब ये 2 थीटा हुआ तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट, ये दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है, ये एंगल को रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, 1/4πε0 Q/R² प्लस A। तो हम ये रिजल्टेंट बना लिए, ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सपोज इसका डायरेक्शन PY है, तो ये PY है E का डायरेक्शन, मतलब ये along PY रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखो ये प्लस Q से माइनस Q के डायरेक्शन में है, मतलब हमारा डायपोल मोमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिला, इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का ऑपोजिट है। अभी और थोड़ा डिस्कशन है, क्या है? सपोज वो डायपोल शॉर्ट डायपोल है, वेरी स्मॉल डायपोल, मतलब आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल होने से क्या होगा? ये जो 2a डिस्टेंस आइडियल डायपोल और शॉर्ट डायपोल, डायपोल के लिए हमारा बनेगा 2a वेरी वेरी स्मॉल, मतलब a इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो एक्सप्रेशन में ये a बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसको 0 ले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 P/A² चला गया, R² टू द पावर 3/2। R² का पावर 3/2 तो मतलब RQ होगा। तो ये हो जाएगा आइडियल डायपोल के लिए एक्सप्रेशन along PY। So this is all about the electric intensity at a point on the equatorial line of a dipole। यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ, और एक्सियल लाइन में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ, बट छोटा सा डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है। वहाँ जो एक्सियल लाइन के लिए हमारा था 1/4πε0 2P/RQ था। हम तुम प्लेलिस्ट को जाकर एक्सियल लाइन का वीडियो रेफर कर सकते हो, वहाँ पर 2P था, यहाँ ओनली P है। तो ये R सेम होगा एक्सियल और इक्वेटोरियल के लाइन के, इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट के लिए R सेम होगा, तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से डबल होगा। ओके, ये वीडियो में है इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एंथुसियाज्म के साथ। गुड बाय।